हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को नीट यूजी 2025 की लिस्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि किस वक्त ये आपको जो एलोकेशन है सीट्स का वो ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपके अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने हमारे पास जो प्रोविज़नल एलोकेशन है, प्लीज़ रिमेंबर कि मैं पहले से बता दूं आपको कि जो भी 2025 में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग है नीट यूजी बेस्ड, जो कि आपकी वेबसाइट पर भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाली बात बता दूँ यहाँ पर कि जो भी हमारे जो प्रोविज़नल एलोकेशन लिस्ट है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास डिस्कस करूँ। सो दिस लेक्चर और दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रोविज़नल एलोकेशन लिस्ट। तो आप देखिए कि जो भी प्रोविज़नल एलोकेशन लिस्ट इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर द एलोकेटेड सीट इन द प्रोविज़नल लिस्ट एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आप प्रोविज़नल एलोकेशन लिस्ट जो है उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर लगाइए कि जो किस तरह से यहाँ पर आपके बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ये अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, जो कि नीट यूजी बेस्ड 2025 है, यहाँ पर ये लिस्ट रिलीज़ कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन बच्चों के मेरिट में नंबर कौन सा है और एप्लीकेशन नंबर कौन सा है। जैसा कि ये कैंडिडेट 619 नंबर, सबसे पहले हमारे पास हैं आरव ठाकुर। तो आरव ठाकुर जो है उनको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला आईजीएमसी जो डिग्री है वो एमबीबीएस के लिए एचपी कोटा सीट जर्नल में आपको मिल गई है। तो यहाँ पर आपने ये वाला पॉइंट जो है वो नोट कर लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास है राहन शर्मा, जो कि 615 नंबर पर हैं ये बच्चा। तो इनको भी एचपी कोटा में जनरल पे आईजीएमसी अलॉट किया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं निताली धार हैं, जिन्हों को आईजीएमसी में एचपी कोटा जनरल जो है वो दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी के लिस्ट के बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अयोध्या बंसल है, इनको आईजीएमसी जो है वो भी एचपी कोटा में जनरल सीट अलॉट की गई है। इसी तरह से मयंक ठाकुर जी हैं, आईजीएमसी एचपी कोटा जो है इनको प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडिडेट आप 6 नंबर पर देख रहे हैं भुवनेश ठाकुर है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं वासु कौशल, इनको आईजीएमसी जो है वो प्रोवाइड हुआ है जनरल में। अब बेटा जो आगे वाली लिस्ट है उसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि तन्वी धवन, तो आप तन्वी धवन का देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, इनको एमबीबीएस में सीट अलॉट हुई है एचपी कोटा के अंतर्गत। इसी तरह से जतिन कंवर का यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो जतिन कंवर हैं उनको भी आईजीएमसी जो है वो एचपी कोटा के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिया है, जो कि महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी सोलन, ये प्रोवाइड किया गया है इस कैंडिडेट को। नेक्स्ट है आपके पास आरुषि वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडिडेट है आर्यन शर्मा हैं, अक्षत गुप्ता हैं, आर्यन शर्मा हैं, कार्तिका शाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनको कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट किए हैं। इसी तरह से इस लिस्ट में मैं स्लोली इस लिस्ट को आगे मूव करूं, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना नंबर देख सकें और मेरिट नंबर कि उनको कौन से कॉलेज अलॉट किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं अंशुल सेन। तो अंशुल सेन जो हैं उनको आप देख रहे हैं कौन सा प्रोवाइड किया गया है, उनको प्रोवाइड किया गया है आईजीएमसी। नेक्स्ट है उत्कर्ष बरूर, तो इनको भी आईजीएमसी है। आदित्य प्रताप हैं, अक्षिता है, अवनी है, आप देख रहे हैं वानी शर्मा है, मन्नत मेहता है, सान्या कटोच है, गरिमा जम्वाल है, गीतांशी सिंह ठाकुर है आईजीएमसी। तो यहाँ पर प्लीज़ आप देखिए कि किस तरह से इनको एचपी कोटा एमबीबीएस जनरल में सीट जो है वो कौन कौन से कॉलेज में लॉट की गई है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर नमिता नेगी हैं, वरुण ठाकुर हैं, साथ में सुहाना है। आप देख रहे हैं इन बच्चों को भी एचपी कोटा जनरल में क्या मिल रही हैं, सीट मिल रही हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट में अगर मूव कर दूं तो आप ये सारा एचपी कोटा के अकॉर्डिंग जो है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शायद जब प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपको ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का शायद मैंने बताया हुआ था। ये हैं हमारे जिनंदिनी, तो इनको आईजीएमसी में सिंगल गर्ल चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सीट अलॉट की गई है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये बच्चा है एकांश ठाकुर, ये कैंडिडेट है हमारे पास एकांश ठाकुर। इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के केस में इनको आईजीएमसी मिला हुआ है। इसी तरह से ओबीसी में आप देख रहे हैं महिमा जैन, तो महिमा जैन जी को भी हमारे पास आईजीएमसी में ओबीसी में सीट जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं काजल शर्मा है, कार्तिकेय, तन्मय, लक्षित, हिमांश, आर्यन, आंचल, देवांशी, मधुर राजपूत हैं, श्रेया है, साथ में आदित्य है, नंदिता है, कनिका शर्मा है, आर्यन है, उर्विज़ा है, कनिक चौधरी है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में ये एससी सीट पर नेहा कुमारी को सीट एलोकेट हुई है। तो नेहा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से आप देख रहे हैं नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारी, जैसे सृष्टि है, आदित्य सिंह जग्गी बताया हुआ है, वाशिका ठाकुर है, रशिका चावला है, निर्भय सिंह गुलाटी हैं, अर्नव सिंह है, साथ में मन्नत चौहान है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साथ में उनके कोटा भी साथ में लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप बाकी के कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारे हमारे एमबीबीएस के लिए जो कैंडिडेट हैं उनकी सिलेक्शन है, उनको सीट एलोकेट की गई है। फिर आप देख रहे हैं जैसे अभिमन्यु पटियाल हैं, इनको श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नेरचौक मंडी यहाँ पर आपको मिला हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास उदय शारदा हैं, इनको आईजीएमसी है, मृदुला इनको नेरचौक मंडी है, अनुष्का है, सुहाना है, भव्या है। इसी तरह से आप देखिए इन सारे बच्चों को, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये लिंक आपको अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप इस लिंक से पता लगा सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में कौन सा पोजीशन है, आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ में कौन सा आपको सीट जो है वो एलोकेटेड की गई है। तो आप यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे कैंडिडेट जो हैं वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, जो भी बच्चे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप बेटा यहाँ पर देखिए ये सारे कैंडिडेट जो हैं वो हमारे एमबीबीएस के लिए ही क्वालिफाइड हैं। बाकी इनके मार्क्स के लिए भी आप प्रीवियस वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो आपके सिलेक्टेड हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास ये तो सारे बच्चे एमबीबीएस के लिए हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं अनाया धर्मानी, ये आपके नाहन सिरमौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। इस कैंडिडेट को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं मैनेजमेंट कोटा में, मैनेजमेंट कोटा जनरल, यहाँ पर अंजलि जी को ये मिला है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आप एसटी का देख रहे हैं, नेहा शर्मा, आईजीएमसी में इनको सीट मिली हुई है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे हैं जिनको एचपी कोटा यहाँ पर आया हमारे पास, वार्ड्स और वाइस ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके डॉक्टर YS परमार, यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन सिरमौर में दिव्यांश संहुता को सीट अलॉट की गई है। तो ये बच्चे सारे हमारे एमबीबीएस के लिए सिलेक्टेड हैं। इसी तरह से मैं एक बार से ये लिस्ट स्क्रॉल कर दूं कि ये देखिए अब यहाँ तक जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, कितने कैंडिडेट हैं भाई यहाँ पे प्लीज़ नोट करिएगा। आपके यहाँ पे आ गए हैं 404। कितने आए हैं? 404 कैंडिडेट जो हैं वो आपके किस में आए हैं, एमबीबीएस में आए हुए हैं, 404। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आपने देखना है जो बच्चे हमारे डेंटल में सिलेक्टेड हुए हैं उनके भी नाम हैं, साहिल ठाकुर हैं डेंटल कॉलेज शिमला, और अनन्या शर्मा ये भी आ रहे हैं। बाकी के कैंडिडेट फिर इन्होंने एमबीबीएस के लिए यहाँ पर सिलेक्शन दी हुई है। इसी तरह से डेंटल सर्जरी में ये प्रद्युमन जी हैं, प्रद्युमन ठाकुर,
बाकी आप देख रहे हैं डेंटल सर्जरी में भी बच्चों को यहाँ पर दिया हुआ है, सीट्स अलॉट की हुई हैं। इसी तरह से एक बार मैं दोबारा से इसको स्क्रॉल कर दूं आगे तक, लिस्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे लिस्ट है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करें कि किस तरह से एनआरआई कोटा में है हमारे जानवी काकनी। तो जानवी जो हैं उनको एनआरआई कोटा में आपके पास सीट मिला हुआ है। इसी तरह से आप बेटा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरे सीट्स जो हैं वो बच्चों को एलोकेट किए जा चुके हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो प्लीज़ अपना जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करके ज़रूर देखें कि उनको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंटल सर्जरी में जो है वो आपको जो भी कैंडिडेट हैं उनको सीट्स जो हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। MBBS डेंटल सर्जरी, तो यहाँ पर ये बच्चे प्लीज़ अपना नाम और ये ज़रूर देखें। NRI कोटा के बच्चे भी हमारे पास काफ़ी हैं और जिनको डेफिनेटली मैनेजमेंट कोटा वगैरह के के बच्चों को बेनिफिट है कि उनको सीट बड़े आराम से अलॉट हो जाती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये डेंटल सर्जरी के लिए इन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। बीच में आपके पास MBBS की लिस्ट भी आ रही है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे आपके पास टोटल आ रहा है। जस्ट एक बार ज़रूर पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट ख़त्म हो चुकी है 952। कितने हैं हमारे पास? 952 कैंडिडेट हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये OBC के कैंडिडेट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं उन फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है। जैसे कि मैं नाम ले दूं एक बार, जैसे कि हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास हैं कैंडिडेट अंकुर चौहान, जिनको कि राधा कृष्णन कॉलेज अलॉट हुआ है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं यश रोहिला, जो कि OBC से हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं अर्शदीप्ता, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, PH हैं। और ये जो कैंडिडेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके साथ साथ में कॉलेजेस भी मेंशन किए हुए हैं। तो होपफुली आपको ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू ज़रूर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अपना जो भी आपका नाम है और जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप एक बार ज़रूर इस लिस्ट से आप ज़रूर देखें कि किस तरह से है। So thank you so much for watching this lecture. Thanks a lot. So this is very important notification और वीडियो रिगार्डिंग द सीट एलोकेशन। तो आप ज़रूर अपना जो अलॉटेड सीट है उसको ज़रूर आप देखें कि आपका कौन सा नंबर है। थैंक यू सो मच। बाकी आप मुझे कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।